मैंने 2023 तो बहुत दबा के पैसा बनाया, ठीक है, 2020 से 23, लेकिन अचानक से बैंक निफ्टी गायब हो गई। तो मेरा माइंड ना ट्रेंड था किसको, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। तो मैं निफ्टी पे ट्रेड करने आया तो मेरे को मुश्किल हो रही। मैंने जब अपनी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर ली हैं कि मैं फाइनेंशियली आई एम स्टेबल, आई एम ओके, अब मैं आई एम डूइंग ओके, तो मैं जाके मैं बोला कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि सर आपका पहला कमेंट आएगा सबसे पहले, जो मुझे नहीं जानते वो यही बोलेंगे कि रैंको तो रिपेंट होता है, मैं वीडियो देखूं ही क्यों। तो इसके पीछे पूरी रिसर्च जो है वो करीबन 7-8 साल की है। आपका रैंको जो था वो पहले भी नॉन रिपेंटेबल था, आज भी नॉन रिपेंटेबल हो सकता है अगर आप उसको उस तरीके से प्रिंट होने दो। अब मुझे क्या करना है? सुबह 9:15 बज गए हैं, या उससे पहले मुझे कुछ करना है, या 9:15 बजे मेरा काम शुरू होगा? कि अगर आपको कितना भागेगा ये पता हो तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उसके हिसाब से अलाइन करोगे। करेक्ट है। तो मैं इसको सॉर्ट आउट कैसे करता हूँ कि इंट्राडे में इसकी रेंज फाइंडिंग स्टडी है। चलो, सुपर ट्रेंड का पैरामीटर हम हर जगह पे सेम रख लेंगे, लेकिन अगर मैं निफ्टी की जगह भारती पे जाऊंगा, सेंसेक्स पे जाऊंगा, या किसी और प्रोडक्ट पे जाऊंगा, तो वो नंबर कैसे पता लगेगा? वो इंडिकेटर पे मैं पहले सारी सेटिंग्स ऑफ करता हूँ, एक एक करके पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है, आपको अभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, आज मेरे साथ डॉक्टर देवेंद्र हैं, और डॉक्टर देवेंद्र मास्टर हैं रैंको चार्ट्स के। किस तरीके से रैंको को यूज करके वो अपने लिए इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये मेरे पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का टॉपिक है, क्योंकि इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करना, देखिए, इंट्राडे और ऑप्शन बाइंग ये दोनों चीजें सबसे डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। कैसे डॉक्टर देवेंद्र ने इस चीज को मास्टर किया है, इस वीडियो के एंड तक आपके सामने एक एक बात क्लियर हो जाएगी। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके बिहाफ पे सारे इंट्रिकेट क्वेश्चंस पूछूं, वो सारी चीजें जहां पर हम ट्रैप हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं डॉक्टर देवेंद्र से आज पूछने वाला हूं। सो प्लीज बी विद मी, और आपके भी जो क्वेश्चंस है वो प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट्स में लिख के रखिएगा, सो दैट वीडियो खत्म होने के बाद भी मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके डॉक्टर देवेंद्र तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। पेपर पेन लेकर बैठिएगा और अपने सिस्टम को लेकर बैठिएगा, एज इन पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, कुछ भी लेकर बैठिएगा, लेकिन मेरे साथ साथ इस पूरी स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस कीजिएगा। डॉक्टर देवेंद्र, आई वेलकम यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ अपसर्च एंड ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम टुडे। सबसे पहला क्वेश्चन, हम जो सीखने वाले हैं वो तो है ही, आपने रैंको को कैसे मास्टर किया है? रैंको को आपने अपना एक काइंड ऑफ एक पेट बना लिया है कि आप पूरा कंट्रोल कर पाते हैं उसको। तो ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई रैंको की, और आप कैसे उसको देखते हैं? सबको पता होगा, अभी तक सब लोगों ने अपसर्च पे सुना होगा कि मैं काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने ट्रेडिंग में, है ना। तो मैंने जब ये रैंको से मैं इंट्रोड्यूस हुआ तो अचानक से मेरी आंख के सामने आया था, फिर मैं इसको रिजॉल्व करने लगा बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ रिपेंटिंग इन रैंको। ठीक है, रैंको रिपेंट होता है अगर हम टाइम फ्रेम्स में डालते हैं इसको, अलग अलग टाइम फ्रेम्स में। तो बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि सर आपका पहला कमेंट आएगा सबसे पहले, जो मुझे नहीं जानते वो यही बोलेंगे कि रैंको तो रिपेंट होता है, मैं वीडियो देखूं ही क्यों। तो आप रुकिएगा, मैं आपको वो सॉल्यूशन दूंगा कि रिपेंट कैसे होता है और किस लॉजिक से इसको सॉल्व किया गया है। तो उस लॉजिक पे मैं आपको लेके जाऊंगा एक एक करके। तो इसके पीछे पूरी रिसर्च जो है वो करीबन 7-8 साल की है, ठीक है। तो आपको पता होगा मेरी पूरी जर्नी जो है वो 13 साल की ज़्यादा की है, और उसमें से 7-8 साल तो मैंने सिर्फ गुड़ गोबर ही किया है ठीक है। मैं बहुत ही ब्लंट बोलता हूँ कि मैंने सिर्फ नुकसान किया था। फिर उसके बाद जब मुझे एक अपनी यूनिक स्ट्रेटजी मिली, यानी कि रैंको को मैं इंट्रोड्यूस हुआ, तो मेरे पास रिसर्च क्वेश्चन आया कि इसकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने नॉन रिपेंटेबल रैंको स्ट्रेटजी बनाई, शैडो कैंडल थ्योरी बनाई। फिर मैंने ये प्रॉब्लम समझी कि जब रैंको चार्ट को देखते हैं, तो आप जब आज जाके रैंको चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे लगाओगे, तो ट्रेडिंग व्यू पे लगाते ही साथ वो आपको डेली चार्ट पे लेके चला जाएगा। ऐसे वो डेली चार्ट पे क्यों लेके जाएगा आपको? क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे देखने के भी पैसे लगते हैं रैंको चार्ट को। रैंको चार्ट को देखने के पैसे लगते हैं। मेरे लिए पहला रिसर्च क्वेश्चन था कि जिस दुल्हन को पैसे लगते हैं देखने के लिए, भैया पैसे तो वही बना के देगी, यानी उसमें कुछ तो खास होगा। तो यहाँ पर जब मैंने इसकी हिस्टोरिकल डेटा उठाया कि भाई कैसे क्या है, तो जब कंप्यूटर्स का इजाद हुआ, पहले क्या होता था, ये सारे चार्ट्स किसमें बनते थे? पेपर पे बनाए जाते थे। अगर मैं बोलूं कि निफ्टी पे 150 का ब्रिक बना के चलो, जब इसका हाई क्रॉस करे तो ग्रीन ब्रिक बनाना, वरना मत बनाना। फिर उसके बाद में एक लाल ब्रिक बनाना अगर नीचे जाता जाए तो, यानी वी आर डूइंग ट्रेंड फॉलोइंग, राइट, विदाउट द इम्पैक्ट ऑफ टाइम। यस। लेकिन चूंकि आपके सामने ये बवाल चीज आ गई, दैट इज कंप्यूटर, और ट्रेडिंग व्यू का ये सॉफ्टवेयर आपको दे दिया गया, जहां पर अंडर 1 मिनट चार्ट थे ही नहीं, आपको टाइम डिपेंडेंट चार्ट दिए गए। तो प्रॉब्लम रैंको की नहीं है,
प्रॉब्लम इस चार्ट की है, इस सॉफ्टवेयर की है जिसमें टाइम जोन दे दिया गया। आपका रैंको जो था वो पहले भी नॉन रिपेंटेबल था, आज भी नॉन रिपेंटेबल हो सकता है अगर आप उसको उस तरीके से प्रिंट होने दो। टेबल पे अगर मैं ड्राइंग करूं 150 पॉइंट की, तो जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं करता तब तक आप नहीं लेते हो। करेक्ट। तो अगर मेरी ब्रेक का रेंज मुझे पता है तो मैं वहां पर ब्रेक वही ड्रॉ करके रखूंगा जब तक ग्रीन ब्रेक नहीं आ जाएगा। करेक्ट 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 है ना। अगर मान लो 25,000 का भाव है, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट वे में बता रहा हूं क्योंकि जो न्यू कमर होगा वो बार बार सोचेगा ये क्या बोल रहा है। ब्रिक क्या होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए व्यूअर्स। आपको ये अलग अलग चार्ट्स मिलते हैं, यहाँ पर बार्स मिलते हैं, कैंडल्स मिलती हैं, हॉलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स। उसी में नीचे जाओगे ना तो सबसे नीचे ये 2 कैंडल्स, 3-4 कैंडल यहाँ पे दिख रही होंगी, हेकेनेशी, रैंको जो है, लाइन ब्रेक, कैगी, पॉइंट फिगर एंड आपका रेंज। ये बहुत पुराना स्टडी हुआ करता था, इसको लोग भूल चुके हैं। लेकिन ऑथेंटिक तरीका आज भी लोग प्राइस एक्शन करते हैं। आप भी क्या ड्रॉ करते हो, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब मैं ट्रेड करूंगा, यानी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट को ही तो ट्रेड कर रहे हो। तो मैं कैंडल्स, चूंकि मजबूर हूं, आज सभी लोग कैंडल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं रैंको को बेस बना के चलता हूं कि जब रैंको ही ट्रेड कर रहे हो आप आखिर में। अगर मैं यहाँ पे सिंपलीफाई वे में बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल बॉक्स साइज 150 का रख दूं फॉर एग्जांपल, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, ये क्या दिखा रहा है मुझे? जब 150 पॉइंट्स का मूव आएगा तो नया कैंडल बनेगा। हाँ जी, लेकिन अगर मैं बोलूं तो आप मुझे बताओ देख के कि सर 13 फरवरी से कोई ग्रीन ब्रेक क्लोज हुई है? नहीं, डेली चार्ट पे। फिर मैं इस चार्ट पे क्या करूं जाके? अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो, अगर आप यही कर रहे हो कि ये लो ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, तो ट्रेंड ये बेटर है या ये बेटर है? एंड ऑफ द डे ही एनालिसिस कर रहे हो। करेक्ट है ना। तो मैं अगर इस चार्ट को इस टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं कि डेली क्लोजिंग अगर नीचे आती है तो इसका ट्रेंड क्या रहेगा? बेरिश रहेगा। अब मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम मुझे दिखी कि भाई ये चीज को तो ज्यादा बेटर वर्जन है ये तो, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो पहला प्रॉब्लम कि ट्रेडिंग व्यू पे प्रीमियम प्लान है, 5,000 रुपए कोई देगा क्या? मुश्किल है। या 900 रुपए का कोर्स नहीं खरीदता आदमी, चाहे लॉस लाखों में कर दे, लेकिन कोई ट्रेडिंग व्यू पे पेड फीचर डालने बोले पेड कोर्स है चलो भागो, नहीं इसका तो बेचने का काम है। नहीं, तो हमारे जो रिटेलर हैं उनकी मदद करने के लिए मैंने इसको सोचा कि भाई अब कैसे सॉल्व किया जाए इस प्रॉब्लम को। तो बहुत दिनों तक मैंने कोई अटेंशन नहीं दिया। आपने देखा होगा मैं जब इतने दिनों से 2020 से मैं अच्छे से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं लोगों के सामने नहीं आया। लोगों के सामने मैंने जब अपनी प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर ली हैं कि मैं फाइनेंशियली आई एम स्टेबल, आई एम ओके, अब मैं आई एम डूइंग ओके, तो मैं जाके मैं बोला कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चूंकि मुझे रैंकों से कोई प्रॉब्लम थी, मैं आराम से कर रहा था, लेकिन इसके लिए रिटेलर को कैसे पहुंचाया जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैंने फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। जो आपके सामने ये डॉक्टर देवेंद्र स्मार्ट रैंको इंजन दिख रहा है आज, इससे मैंने इस चीज को सॉर्ट आउट किया है। वही हम आज डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है, रैंकों की ये रेंजेस कैसे निकलती हैं, और आपको रेड बार एंट्री के थ्रू कैसे पिन पॉइंट एंट्रीज मिलेंगी ऑप्शंस पे, वो डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आपको दूंगा। दिस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। डिस्कस करना स्टार्ट करें सर? यस। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है एज अ ट्रेडर? दोस्तों, अगर आप भी 8-10 इंडिकेटर लगा के चार्ट को ट्रैफिक सिग्नल बना देते हो तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। रियलिटी ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए एक सिस्टम और एक इंडिकेटर भी काफी है। हाय दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कोर्स विद रेड बार थ्योरी, जिसमें आप सीखोगे यूनिक एंड पावरफुल रेड बार एंट्री रूल्स व्हिच वर्क्स इन ऑल द सेगमेंट्स। मेरा बनाया हुआ रैंको इंजन इंडिकेटर, जिससे आप एग्जैक्ट एसएल और टारगेट आइडेंटिफाई कर पाओगे, और रियल चार्ट एग्जांपल्स फॉर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। इसलिए आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाएं। तो मुझे इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करनी है। बिल्कुल। और ये मुझे निफ्टी 50 में करनी है। निफ्टी 50 में ये दो चीजें मेरी डिसाइड हो गई। बिल्कुल सही। अब मुझे क्या करना है? सुबह 9:15 बज गए हैं, या उससे पहले मुझे कुछ करना है, या 9:15 बजे मेरा काम शुरू होगा? चलिए, अभी मैंने बोला कि ये चार्ट है, आपको दिख गया। यहाँ पे आपका सवाल होना चाहिए कि भाई सर ये 150 लिख दिया, लेकिन कैसे लिखा, मेरे को क्या पता क्या लिखा। हाँ, ये तो हमने अभी आपने बोला था फॉर एग्जांपल हमने कर रही है, तो करेक्ट। अभी तो फॉर एग्जांपल हमने किया था, उसी को कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए, तो कैसे करना है? मान लीजिए कि मेरे पास XYZ बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, मतलब मान लो बैंक निफ्टी है या फिर कोई स्टॉक है या इंडेक्स है, कुछ भी है। अब मैं देखता हूँ कि जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेंड है, जैसे मेरे जैसे लोग,
मैंने 2023 तो बहुत दबा के पैसा बनाया, ठीक है, 2020 से 23, लेकिन अचानक से बैंक निफ्टी गायब हो गई। तो मेरा माइंड ना ट्रेंड था किसको, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। तो मैं निफ्टी पे ट्रेड करने आया तो मेरे को मुश्किल होने लगी। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स रिलेट कर पाएंगे इस पॉइंट से, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि ये प्रॉब्लम आती है, यानी कि वॉलेटिलिटी प्लेज इट्स रोल। यस यस, क्योंकि इंट्राडे में निफ्टी कितनी भागेगी और बैंक निफ्टी कितना भागेगा वो कोई बताने वाला प्राणी नहीं है। लेकिन मैंने उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है कि अगर आपको कितना भागेगा ये पता हो तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उसके हिसाब से अलाइन करोगे। करेक्ट करेक्ट है। तो मैं इसको सॉर्ट आउट कैसे करता हूं कि इंट्राडे में इसकी रेंज फाइंडिंग स्टडीज है। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मली जिसको रैंको दिख ही नहीं रहा वो कैसे फाइंड करे, तो मैंने इसके लिए इंडिकेटर बना दिया। हाँ, कि क्योंकि तुम ये क्या तो करो, रैंको, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि ये रैंको तो वही है जो रीपेंटेबल है। यस। अब इसको पहले नॉन रीपेंटेबल कैसे बनाया जाए? नॉन रिपेंटेबल अगर इंडिकेटर पे ना जाए, सीधा जाके 150, अगर मुझे इसकी रेंज पता होती, अगर मैं इसको 1 सेकंड पे डाल दूंगा, हो गया नॉन रिपेंटेबल। अच्छा, ओके। देखिए प्राइस को ट्रेड कर रहे हो, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा, जब कभी मूव आएगा तो उसके बेसिस पे उसका प्रिंट हो जाएगा। वो भी तब प्रिंट होगा जब 150 पॉइंट्स आ जाएंगे। करेक्ट है। अगर एक सिंपल सा, अगर इसमें इंडिकेटर जोड़ दूं मैं इस तरीके से, ये मैंने इंडिकेटर, हमें यहाँ पर 150 का पॉइंट तो आपने बताया। हाँ वही चीज मुझे नहीं मालूम है। एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी देखिए 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, एक जैसे मैं फॉलो करता हूँ, मान लीजिए मैंने क्लोज किया एंड 2.1 जो मैं फॉलो करता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स नहीं तो और सेटिंग बता दी करके बोलने लगेंगे। ठीक है। तो आप देखो इसको ध्यान से, ये नॉन रिपेंटेड स्टेट में 1 सेकेंड के चार्ट पे 150 की ब्रिक के साथ में 13 फरवरी से सेल में है। राइट। There is no looking back. Even this buying was coming from 3rd फरवरी और ये ऊपर की तरफ था। ठीक है। और यहाँ पर ये सेल एक्टिवेटेड था, ये स्टॉप लॉसेस हैं। ठीक है। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, और ये याद रखें ये कितना है ब्रेक, 150 पॉइंट्स है। यानी कि ये सेल था 25,500 से, अभी हम चल रहे हैं 23,800। यानी कोई अगर इंस्टीट्यूशन बैठा होता, कोई इंस्टीट्यूशन को ये पता है, ऑफ कोर्स उनको पता है, हमको नहीं पता, तो वो बंदा क्यों ट्रेड करे तुम्हारी इस कैंडल पे, जो ये कैंडलस्टिक पे क्यों जाए भाई, कैंडलस्टिक पे क्यों जाए, वो जाके इस ट्रेंड को फॉलो करेगा ना। अब सवाल इसी के साथ सॉल्यूशन के साथ आते हैं। मैंने आपको बता दिया कि डेली चार्ट यूज करोगे तो क्या होगा, रिपेंटेड स्टेट में आएगा। ये अभी भी रिपेंटेड है ना, राइट है ना। तो यहां पर रिपेंटिंग का मतलब क्या होता है, छप गया चला गया। सर लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है, एनएससी निफ्टी में आपने 150 पॉइंट्स बता दिए, मैंने भारतीय एयरटेल पे जाना है, आपने 1 सेकंड पे सुपर ट्रेंड लगाया विच इज 1,2.1 वाला जो पैरामीटर लगाया था, तो ये आपको मालूम है। चलो सुपर ट्रेंड का पैरामीटर हम हर जगह पे सेम रख लेंगे, लेकिन अगर मैं निफ्टी की जगह भारतीय पे जाऊंगा, सेंसेक्स पे जाऊंगा या किसी और प्रोडक्ट पे जाऊंगा, तो वो नंबर कैसे पता लगाना? सॉल्विंग आउट। देखिए सीधा बात है, मैंने इस जो इंडिकेटर बनाया है वो इंडिकेटर पे मैं पहले सारी सेटिंग्स ऑफ करता हूँ, एक एक करके पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं। ठीक है। आपको अभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ पर देखिए रैंको लाइन लिखी हुई है ना, तो मैंने इस रैंको ब्रिक को एक लाइन फॉर्म इंडिकेटर में कन्वर्ट किया है। ओके। कैसे कन्वर्ट किया है, इनपुट में आपने यहाँ से ऑटो डिटेक्ट फीचर है मेरे इसमें, तो मान लीजिए मैं आपकी समझ के लिए इसको मैनुअल करता हूँ। ठीक है। मैनुअल करने के बाद में मैं इसमें निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। निफ्टी सेलेक्ट कर लिया। निफ्टी सेलेक्ट करते ही साथ यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, फिक्स बॉक्स साइज लिखा हुआ है। मुझे फिक्स तब यूज करना है जो उसने मेरी नॉन रिपेंटेबल रैंको स्टडी पढ़ी है, वो एटीआर बेस्ड कैलकुलेशन से अपने आप निकाल लेता है। जिसको नहीं पता वो सिर्फ इस इंडिकेटर के बेसिस पे यहाँ परसेंटेज लिख देगा। इसकी कोडिंग ऐसी हुई है कि वो अपने आप आंख के सामने आपको एक डेटा प्रेजेंट करके दे देगा। डेटा कहाँ दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ पे नहीं देखना है, कहाँ देखना है, ये टेबल पे देखना है। ठीक है। यानी ये टेबल पे ब्रिक साइज कितना बता रहा है, 159.39। राइट। यानी कि ये जितने बॉक्स हैं वो कितने के बनने चाहिए, 159.39 के। अगर मैं 159.39 का बॉक्स साइज डालता हूं तो ये ब्रिक सारे ऐसे बन जाएंगे। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर 1 सेकेंड के चार्ट पे डाल दूंगा तो ये ब्रिक्स सीधे इस तरीके से वोलेटिलिटी के आधार पर कैप्चर हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर चार्ट को हाइड भी कर देंगे तो आपकी जो नॉन रीपेंटेबल लाइन है, जो रैंको लाइन है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल वो एग्जैक्टली वैसा ही शो कर रही होंगी। ये देखिए, हाँ ठीक है। तो ये क्या होगा, ये लाइन अब रैंको बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करने लगी कि भाई अगर आपका जो प्राइस जो है वो इस पॉइंट के नीचे ट्रैक करता है तो ये लगातार कौन से ब्रेक बने हैं,
रेड ब्रिक्स रेड वाले बने। ब्रेक्स हैं। तो अगर मैं 5 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ, ठीक है, 5 मिनट का यूज करता हूँ, 30 मिनट का यूज करता हूँ, तो ये रैंको लाइंस इसी के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रही होंगी। करेक्ट। ठीक है, अब मैं अगर यूज करना चाहता हूँ तो रैंको चार्ट तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसका एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैंडल स्टिक लगा दे रहे हैं। ओके। कैंडल स्टिक लगाते ही साथ ये देखिए कि इस ब्रिक के नीचे, इस पॉइंट के नीचे आ जाने पे मामला क्या है, बेरिशनेस की Bearish तरफ है। जा रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर जाने पे मामला क्या है, Bullish बुलिशनेस की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या कैलकुलेशन हो गई कि कौन सी चीज कितना भागेगी, वो ऑलरेडी यहाँ पर पता है हमें। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पर इसको ट्रैक करता हूं तो मुझे इसके रिवर्सल पॉइंट्स आसानी से पकड़ में आ जाएंगे कि अगर ये यहां से छूटा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इट रीचिंग टू 157 पॉइंट्स। ठीक है, ये इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। ये देखिए रिवर्सल पॉइंट्स भी यहीं से पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये रिवर्सल पॉइंट जैसे यहां से गया, यहां से रिवर्सल 157 पॉइंट्स। इसी तरीके से जो आपका सवाल था कि मान लीजिए मुझे रिलायंस नहीं पता, तो मैं यहाँ पर आपकी बार बार चेंज ना करना पड़े, मुझे मेरी भी मेहनत बचे, तो मैं ऑटो डिटेक्ट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ऑटो डिटेक्ट करेंगे तो रिलायंस पे ये कौन सा कैटेगरी ऑफ स्टॉक है, ये स्टॉक्स में आता है। स्टॉक्स में आ गया। तो इसका रेंज कितना है, 27 पॉइंट्स है। तो ये 27 पॉइंट्स के हिसाब से काम करेगा कि भाई इस पॉइंट के नीचे आएगा तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, ये 27 पॉइंट्स मुझे दे सकता है। ओके। इसकी इंट्राडे वॉलेटिलिटी कितनी है, 27 पॉइंट्स है। इसकी एचडीएफसी बैंक की कितनी है, 16 पॉइंट्स है। अगर डिक्सन की बात की जाए तो डिक्सन कितना, 211 पॉइंट्स है। अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे मान लो कोई भी ऐसा आईटीसी, सबका प्यारा न्यारा जो मूव ही नहीं करता, ठीक है, तो ये कितना भागेगा। चलो एग्जाम्पल के तौर पर आईटीसी ले लेते हैं। ठीक है, मैंने आईटीसी ले लिया। आईटीसी कितना भागे, बोले 6 रुपए भागेगा। ठीक है, तो जब आपको पता है कि इस पॉइंट के ऊपर मार्केट पॉजिटिव हो जाता है, इसके नीचे नेगेटिव हो जाता है, तो इसकी वॉलेटिलिटी ही 6 रुपया है। तो इससे 12 का टारगेट कैसे मांगू, है ना। अब निफ्टी है, निफ्टी की रेंज ही 157 पॉइंट्स है, तो मैं इसमें से 500 कैसे मांगू। वहीं पर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेंड हो, मान लीजिए बैंक निफ्टी जो अपना आपका निफ्टी बैंक का इंडेक्स है, तो निफ्टी बैंक से कितना मांगने का, तो ये 367 की वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। आप टाइम फ्रेम चेंज भी कर दोगे तो इसकी वॉलेटिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो 30 मिनट्स का चार्ट जो है वो मुझे क्लियरली बता रहा है कि भैया ट्रेंड किस तरफ है, डाउन साइड है। अब मैं ये चीज निकाल दूं तो मुझे नहीं पता चलेगा कौन सी चीज कितनी भागेगी, ये पहले पता चल गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि भाई हम किस जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि डाउन साइड में है कि अप साइड में है। इससे मुझे 2 चीज़ें पता लगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहला, मुझे ये पता लग गया कि इंट्राडे में मुझे कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। दूसरा, मुझे ये पता लग गया कि जब कभी भी ये ट्रेड इनिशिएट होगा तो मेरे को टारगेट कहाँ पर लेना है। ठीक है, ओवरऑल अगर पिक्चर देखी जाए तो ये बताता है कि भैया तुम्हारा ओवरऑल ट्रेंड जो है 367 पॉइंट्स वाला, वो कॉन्जिक्यूटिवली लोअर लोज बना रहा है क्या, या फिर हायर हाइज बना रहा है क्या। तो आप जो ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो जिसमें ट्रेंड पता नहीं चलता, ट्रेंड लाइंस खींचते रहते हैं अपन, तो ट्रेंड लाइंस तो खींचो, लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर तुमको बना के दे दिया जाए तो ये मार्केट स्ट्रक्चर ही तो है। जिसको अगर मैं 5 मिनट पर देखूं, निफ्टी चार्ट को अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करूं, तो मुझे आज पता होता ना कि अगर 24,140 टूटा तो मैं यहां से नेगेटिव होके 160 पॉइंट 150 पॉइंट्स नियरली दे दूंगा। तो सर यहां पर मुझे समझ में आ गया कि 11 तारीख को सुबह 9:30 9:45 के आसपास जहां पर आपकी कैंडल रैंको लाइन के नीचे आ रही है, वहां पर मुझे शॉर्ट सेल करना है। अभी वो कौन सा ऑप्शन खरीदना है वो एक बात का डिस्कशन है। मेरे सामने ये भी पिक्चर आ गई कि 157 पॉइंट्स यहां से मार्केट नीचे जा सकती है। अब उसके बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी अप्रॉक्सीमेटली 12:30 पौने 1 बजे के आसपास। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे यहां से बाय करना है? नहीं। अच्छा। अब इसके बाद ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास में आ गया। हाँ। मैं किसी भी चार्ट पे आप जब ट्रेड करते हो तो कोई ये चीज हो गई मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन एक चीज होती है कि रनिंग में मीन कौन सा है, यानी कि जो आपका डायनेमिक मीन चलता है मार्केट का, जिसमें आप बॉलिंग बैंड्स करते हो, अलग अलग चीजें करते हो, तो वो वॉलेटिलिटी के आधार पे अभी डायनेमिकली आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, उसको ट्रैक करने के लिए हमने इसके अंदर एक EMA 10 जोड़ा है। अच्छा, कि EMA 10 क्या करेगा, EMA 10 मुझे बताएगा कि अगर प्राइस EMA 10 के नीचे आ गया है तो यानी कि वो बेरिश है, और अगर EMA 10 के ऊपर चल रहा है यानी कि वो बुलिश है।
अब कोई भी इंडिविजुअल ईएमए अकेला दम पे ये इन्फॉर्मेशन ट्रांस भी करेगा तो भी उसमें इतना भरोसा मैं नहीं करूंगा, फ्लॉ है वो तो, है ना। हाँ। तो मैं क्या करूंगा, ये डायनेमिक मेरा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, जिसको रिट्रेसमेंट्स में मैं काम करूंगा। ठीक है। लेकिन इसको कंफर्मेशन देने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ईएमए 30 जोड़ा। अच्छा, कि भाई अगर ईएमए 10 30 के नीचे कंसिस्टेंटली चल रहा है तो मैं कहीं पर भी सेल करने की कोशिश करूंगा, बाई करने की कोशिश नहीं करूंगा। यानी कि हाँ जी, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी रेंको लाइन जब रेड है, हम कंफर्मेशन लेंगे 10 ईएमए और 30 के क्रॉसओवर से। अगर इस पीरियड में 10 30 के नीचे है तो मैं सिर्फ बेचूंगा या पुट खरीदूंगा, और अगर इससे ऊपर 10 30 के ऊपर चला जाता है लेकिन हमारा प्राइस रेंको लाइन के नीचे है तो मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। नॉट रियली। अब देखो, हम इंट्राडे प्लेयर हैं, तो हमारे लिए 10-15 पॉइंट भी बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब मैं जब ऑप्शन अगर मान लो 30 रुपए का है, हाँ। मुझे अगर वो 35 से 40 भी दे रहा है तो मुझे अगर स्टॉप लॉस पता है कि मेरा 2 पॉइंट का है, 3 पॉइंट का है, तो मैं वो ट्रेड लूंगा, क्योंकि वो एक रिट्रेसमेंट ट्रेड है, वो धीरे चलेगा। अच्छा, धीरे चलेगा, मोमेंटम उतना नहीं होगा, लेकिन टारगेट देके जाएगा। तो मेरे को स्टॉप लॉस है तो मैं वो टारगेट ट्राई कर सकता हूँ। बिकॉज सी मार्केट स्ट्रक्चर तो कैसे होते हैं, देयर इज नॉट नेसेसिटी। आज मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, लेकिन ऐसा भी होता है कि मार्केट 50 रेंज में घूम रहा है, 25 रेंज में घूम रहा है, तो हर दिन तो ये 150 पॉइंट नहीं जाएंगे, है ना। हर दिन कॉन्जिक्यूटिवली 150 नहीं जाएंगे, वापस भी आएंगे, रेंज में भी रहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन मेरा अलाइनमेंट जो है वो इस पॉइंट से, जो मैंने पॉइंट अभी मार्क किया है, इस पॉइंट से आप पूरी तरह से नेगेटिव हो गए। अब कई लोग को ये भी समझ में नहीं आता, बोले ये तो बन गया था, तब बता रहे हो। ये कमेंट्स भी आएंगे हमें, जो आते हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हम। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक बात बोली है कि आप अगर आंख से अंधे भी हो गए हो तो आप एक क्लाउड जोड़ दो इसके अंदर। अगर ये लाल लाल दिखा करे तो कभी भी इसमें बाई नहीं करना। लेकिन अभी आपने ये बोला कि हम 10 पॉइंट का ट्रेड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मेरा स्टॉक रेंको लाइन के नीचे है और यहाँ पर मेरा बाय क्लाउड बन जाता है तो मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना? नहीं लेना। बाय क्लाउड देखिए, अगर मैं उसके सेटअप पे आऊंगा कि ऑप्शन बाई कैसे करना है, कौन से सेटअप्स को फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन क्या आपको ओवरऑल अगर मैं पिक्चर दिखाऊं 5 मिनट की, तो क्या आपको ये बेरिश दिख रहा था? बिल्कुल, है ना। क्या आपको यहां तक बेरिश दिख रहा था? यस, है ना। क्या आपको इस जगह पर सतर्क होना चाहिए था कि यहां से ये थोड़ा सा बुलिशनेस की तरफ जा सकता है, बिकॉज ये रेंको लाइन को ग्रीन कर चुका है? यस, है ना। मतलब मैं उतने एग्रेसिव शॉट्स अब नहीं करूंगा, मैं रुक जाऊंगा। और मैं इधर पर क्या बोल सकता हूं कि थोड़ा बुलिशनेस की तरफ जा रहा है, राइट। यस। अब उसके बाद में क्या यहां कहीं पर शॉर्टिंग का लेवल बन रहा है मेरा? नहीं बन रहा है कहीं भी। ओवरऑल अगर मैं बैक टेस्ट भी करता हूं, मतलब मैं इसको अगर लगा के चलता हूं, तो मैं यहां से भी अगर मैं इधर खड़ा हूं, देखो सब डिस्क्रिप्टिव वे में समझना जरूरी है कि लाइव मार्केट में कैसा होता है। लाइव मार्केट में बस ऐसा ही होता है। क्या ये ग्रीन है? यस। क्या मुझे यहाँ कोई सेल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या ढूंढूंगा? बाय सिग्नल। बाय सिग्नल कहां पर ढूंढूंगा? सपोर्ट्स पे ढूंढूंगा, जहां पर डिप आता है और मेरे क्लाउड से कहीं से मार्केट वापस जाती है। बिल्कुल सही है। अभी उसका सेटअप पूरा बता दूंगा मैं। रेड बार थ्योरी ऐसे ही थोड़ा सा बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है, जहां पर हम ऑप्शन बाइंग के लेवल्स फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से हमें ऑप्शन बाई करना है। तो फिर वेट किस बात की सर, आप मुझे वो बताइए कि एग्जैक्टली कहां पर मुझे बाय और सेल करना अब देखो है। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहूंगा, और आप भी बताइएगा, कहीं पर भी मुझे बाई करने के जैसा चांस है क्या? नहीं। तो मेरे को पता है कि यहाँ से अगर मेरा ड्रिप आ रही है तो 150 की तैयारी हो रही है, कुछ ऐसा, राइट। देखो कई लोग इसमें फंस जाते हैं, राइट। लेकिन रिजेक्शन मिलके मेरे को कौन सा ट्रेड मिला? सेल का ट्रेड मिला। अगर मेरा ट्रेडर इसको फॉलो कर लेता है तो एटलीस्ट ही विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट, राइट। गलती करके भी बच सकता है। इंट्राडे इज ऑल अबाउट दिस, राइट, कि आप करेक्ट साइड बैठो, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, लेकिन करेक्ट साइड बैठो। अब बात आती है अगले पॉइंट की। तो इसमें मैंने और क्या किया है, यहाँ पर एक SMA भी ऐड कर दिया है। कौन सा? 150 वाला। तो वो मुझे एक लॉन्ग टर्म ट्रेड देता है कि भाई अगर इस डेटा पॉइंट के तुम नीचे गिर जाओ तो थोड़ा तेजी से गिरोगे। अच्छा, ये जो आपने 150 का यूज किया वो SMA है? हाँ जी। और जो बाकी दोनों थे वो EMA। मेरे को इसका ट्रेंड बार बार चेंज नहीं करना। अच्छा, बार चेंज नहीं करना। एक लाइन है, उस लाइन को अगर क्रॉस किया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मेरे को डाउन साइड का और ऊपर साइड का मिल जाएगा। तो इस बेसिस में करते हैं।
अब बात आती है आपके सेकंड सवाल की, जो बहुत ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि मैं इसको ऑप्शन बाइंग कैसे करूं। कौन सा ऑप्शन बाय करूं, कैसे करूं, एग्जैक्टली प्रिसाइजली कहां पर करूं। और उससे भी पहले सर मेरा एक क्वेश्चन ये आता है, जो आई एम वेरी श्योर हमारे कुछ व्यूअर्स का हो सकता है, कि अगर मैं सिर्फ, और इस क्वेश्चन को आप बाद में भी आंसर कर सकते हैं, अभी कीजिए बाद में कीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आप जो जब भी रिप्लाई करना चाहें, अगर मैं सिर्फ आपका 150 SMA और 1030 EMA यूज करूं, और अगर मैं आपका ये पूरा स्मार्ट रैंको इंजन इंडिकेटर यूज करूं, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर मैं 150 SMA के नीचे 1050 EMA का रेड क्लाउड यूज करूं, तो मैं वहां पर भी तो ऑप्शन बाय, पुट ऑप्शन बाय कर सकता था। हाँ, बाई कर सकते थे, लेकिन क्या है, अगर मान लो मुझे यहाँ से रेड क्लाउड हो गया या फिर इसके साथ में मेरे पास में रैंको का रेड इंजन चालू हुआ, तो ये मुझे एक इंडिकेशन देता है कि ये ट्रेड लंबा जाने वाला है। 150 पॉइंट्स का ये मुझे एक ओपनिंग दे रहा है मुझे। यस, ये मुझे वो दोनों SMA और EMA मिलके नहीं बता सकते, नहीं बता सकते कि कितना, कहां तक क्या कहानी कहां है, तक जाएगा, है ना, कहां तक कहानी है और कहां रुकना है। हाँ, कई बार क्या होता है, देखिए हम फ्लो में क्या होता है, जैसे इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, अब गैप डाउन होने के बाद हर बंदा क्या सोचेगा, शॉर्ट बैठे रहो, अभी शॉर्ट और नीचे बैठे रहो, जाएगा। और नीचे जाएगा। हाँ, लेकिन इसने क्या किया, आपका रिवर्सल। हमने दिन भर क्या किया होता, मान लो ये तुम्हारे पास में हम नहीं जब ये होता, ग्रीन रैंको आपका ग्रीन हुआ था, हाँ, हम वहां पर एग्जिट कर गए होते शॉर्ट पोजीशन से। लेकिन मान लो ये नहीं है हमारे पास, और मैं बहुत ही ज्यादा डरा के रखा है, ईरान ने यहाँ अटैक कर दिया, वहां अटैक कर दिया, तो बंदा कभी कॉल की तरफ नजर भी उठा के देखेगा नहीं। यही तो चांस है ऑपरेटर का आपको फंसाने का, कि अगर उसने आपको, और देखो वो नाकों चने चबवा देता है, वो यहाँ खोल के क्या किया उसने, पूरा ही मार्केट पलटा दिया। फिर बंदा जो क्या सोचेगा, कभी हिम्मत पड़ेगी कि ये नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहीं पर जो मैंने 6 घंटे का कॉन्सेप्ट हर जगह पढ़ाया है, राइट, तो 6 घंटे का कॉन्सेप्ट पे हम लोग कैसे देखते हैं मार्केट को, देखो आज क्यों गिरे हम किसके नीचे गिरे, शैडो थ्योरी के नीचे गिरे, राइट, है ना, और हम कहां से बढ़े थे, शैडो के ऊपर बढ़े थे, करेक्ट है। तो ये ऊपर गया, नीचे गया, तो ये लेवल्स हमारे पास में आ गए, ये थोड़ा नॉलेज हमको आ गया। इसके बाद में ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, ये मेन सवाल होगा लोगों का, कि ऑप्शन बाइंग कैसे करें। ट्रेंड तो पहचान लिया, लेकिन किस ऑप्शन को बाई करें, कैसे करें, क्या करें, वो थोड़ा मैं बता देता हूं। तो आपको जैसे ही मार्केट खुलता है, तो सबसे पहले लोगों के अंदर जो टीवी देखने का जुनून है, उसकी वजह से क्या होता है कि लोग उस फ्लो में चले जाते हैं, है ना। तो यहां पर पहली कैंडल में ही लोग फंस के पूरा दिन उसी को ट्रेड करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, पहली कैंडल को ट्रेड नहीं करना है। और 5 मिनट की पहली कैंडल कौन होती है, आपकी एक्स, सबकी एक्स आपकी भी है ना। तो यहां पर जो पहली कैंडल है, उसने बोला मैं ऊपर जाऊंगी, राइट, मैं ऊपर जाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हारे पास पैसा है, तो बोले मैं ऊपर जाऊंगी, तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जैसे ही उसने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर क्या किया, उसने अपने को ट्रैप कर दिया, करेक्ट, उसने अपने को ट्रैप कर दिया। हमारे अंदर मोमेंटम क्या बैठा था, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मैं माइंडसेट बना के बैठ गया कि मैं बुलिश हूं, तो दिन भर मेरे को मार्केट में सपोर्ट दिखेंगे, राइट, ठीक है। अगर मैंने माइंडसेट बना के बैठ गया कि ये बेयरिश है, आज मैं बेयरिश हूं, आज मैं नेगेटिव हूं, घर से लड़ के आया हूं, आज मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, तो मेरे को सब कुछ क्या दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखेंगे, राइट। वो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही है। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, पहली कैंडल को ट्रेड नहीं करना है। फिर इसके बाद कौन आया, पहली रेड कैंडल। तो मुझे क्या करना है, पहली रेड कैंडल पे मेरा सेटअप बन जाता है। अब मेरे लिए सीन सीधा क्लियर है। अगर मार्केट 24,273 के ऊपर गई, तो ही मैं इसको बुलिश मानूंगा, वरना मेरे लिए ये क्या है, सेल ऑन राइज का मार्केट है, ये बेरिश मार्केट है। और आप अगर देखो, आज तो बहुत मक्खन मार्केट था, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये तो बहुत इजी मार्केट है, कि यहाँ पर आपकी क्लोजिंग दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे हो रही है, रिटेस्ट पे यहाँ पर भी नीचे जा रहे हैं, फिर बाद में यहाँ तक गए। पहला मोमेंटम कहाँ तक आया है, हमारे रैंको इंजन की लाइन तक आ गया, ठीक है। फिर मामला ऊपर की तरफ गया थोड़ा सा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर जगह सिर्फ सेल करने के बारे में सोचूंगा। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, सिंपल सा एक ही चीज, जब भी मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा, आपके पास में 3 ऑप्शंस है। कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास में, आप इसको ओटीएम में बाई कर सकते हो, आप इसको एटीएम में बाई कर सकते हो, आप इसको आईटीएम में बाई कर सकते हो।
चूंकि ये वीडियो इतना बड़ा नहीं है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओटीएम आई बिलीव आपको आता होगा। यस यस आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी। मेरा सजेशन कभी भी जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो आपका ट्रेड चलेगा या तो नहीं चलेगा। करेक्ट। तो ज्यादा बड़ा नुकसान किसमें होगा? आईटीएम में। आपको सिखाया क्या जाता है? आईटीएम में काम करो, ट्रेड करो, मत करो। क्योंकि भैया अगर आपका ट्रेड चलने वाला है और निफ्टी की रेंज 150 पॉइंट है, हम रेड बार ट्रेड कर रहे हैं, यानी या तो फेलियर का ट्रेड होगा या तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड है तो मैं ओटीएम से एटीएम क्यों ना जाऊं? यानी मेरा ही ट्रेड ओटीएम पहले एटीएम जाएगा, फिर एटीएम आईटीएम जाएगा। अगर मैं वो पोटेंशियल रखता हूं तो ऑप्शन बाइंग करो, वरना मत करो। क्योंकि जो डेल्टा का वैल्यू है वो ओटीएम का कम है, यानी लॉस भी कम होगा। राइट। और कम होता जाएगा जितना वो नीचे जाएगा। करेक्ट। अगर मेरे पास में मेरा डेल्टा बराबर है, ठीक है, डेल्टा 0.3 का है, तो पहले 0.4 होगा, फिर 0.5 होगा, फिर 0.6 होगा। वहीं तुम शुरुआत अगर 0.6 से करोगे तो तुम्हारे 10 पॉइंट में 6 पॉइंट का नुकसान हो गया। अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाती है तो नुकसान ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। हाँ? लेकिन जो मुझे समझ में आया, ओटीएम ऑप्शन में अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाती तो नुकसान कम होगा, लेकिन अगर फेवर में जाती है तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तुम ट्रेड क्यों कर रहे हो? ज्यादा प्रॉफिट के लिए और कम नुकसान के लिए। ट्रेड क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। यानी किसी स्ट्रेटजी को यूज तभी कर रहे होगे ना भैया जब पैसा कमाओगे। अगर मेरी स्ट्रेटजी 60% भी चलती है, 70% भी चलती है, तो मैं तो विनिंग रेशियो अगर मेरा बराबर है तो मैं ओटीएम में ज्यादा कमा के निकल जाऊंगा इंस्टेड ऑफ आईटीएम। क्योंकि हर बंदा की एक साइकोलॉजी होती है, वो पूरा नहीं खा सकता। वो 10 ही पॉइंट खाता है या 20 पॉइंट खाता है, 25 पॉइंट खाता है, इसके बाद में उसे होल्ड ही नहीं होता। व्यूअर्स बताएंगे कमेंट करके क्या वो होल्ड कर पाते हैं। अगर ये होल्ड कर ही नहीं पाते तो ऐसा व्यंजन लगाना क्यों जो खा ही नहीं सकते भाई, है कि नहीं? वो देखने में तो सुंदर है भाई, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उसको भोग ही नहीं सकता। तो क्या करूंगा? तो मुझे इसका ओटीएम ऑप्शन लेना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा एटीएम। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो लॉस बड़े हो जाएंगे और वो लॉस तुम्हारी साइकोलॉजी को हिट करेंगे। क्यों? 20 ही पॉइंट की आदत है तुमको, जैसे ही वो 20 पॉइंट जाएगा तुम डरने लगोगे थर थर थर, और ऐसे ही काट के भाग जाओगे। फिर बोलते हो कि जाता है सर, मेरा छू के वापस आ जाता है ना? तो इस तरीके से मुझे नहीं करना है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। मान लीजिए आज आप ट्रेड कर रहे होते, बाजार 24,200 है, तो व्हिच इज द ओटीएम? मैं यहाँ पे 24,000 का पुट ले लूं, यस, है ना? 24,000 का पुट लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में 24,000 का पुट ले लेते हैं सर जी, ठीक है। ये मेरा 359 पे चल रहा है अभी। और ये हमें करंट एक्सपायरी लेना है या नेक्स्ट एक्सपायरी? या अगेन करंट एक्सपायरी पे काम करना चाहिए, बिकॉज हम इंट्राडे प्लेयर हैं। हमें क्या लेन देन कल परसों क्या होगा। एक्सपायरी वाले दिन भी करंट एक्सपायरी में काम करना हम तो उस दिन भी करंट एक्सपायरी पे ही काम करना चाहिए। देखिए आपका रिजल्ट जो है रेड बार पे अगले 3-4 कैंडल में आ जाएगा। ओके। रेड बार जब आप यूज करते हैं तो उसमें रिजल्ट आना ही आना है, या तो आप फेल होगे या तो पास हो जाओगे। तो उसको दिन भर ढोने की जरूरत तो नहीं है, राइट? यहां तक कि आप जब सेलेक्ट करते हो तो उसके 15-20 मिनट बाद तो वैसे भी या तो प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा। तो मेरा ट्रेड जब 15 से 20 मिनट का है तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी क्या एक्सपायरी पड़ता कौन सा है? तो करंट एक्सपायरी सस्ते मिल रहा होगा। बिल्कुल सस्ता मिलेगा, मोमेंटम अच्छा मिलेगा, तुरंत में उसमें गामा ब्लास्ट होना है, जो होना है वो तुरंत हो तो जाएगा। सर अगर मुझे आपका ये रेड बार थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी करना है तो इज देयर सम वेबसाइट, इज देयर सम कोर्स दैट यू कैन रिकमेंड मी? रेड बार बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है मेरी, जो कि काफी लोगों द्वारा पसंद की गई है। तो अपसर्च पे डिटेल्ड वे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ऑप्शंस को बाई करना है, क्या होता है रेड बार, वो डिटेल्ड वे में आप सीख सकते हो अपसर्च की साइट पे, और बहुत ही सस्ता है। आप एक पिज्जा से भी कम कीमत पे उसको सीख सकते हो पूरे कॉन्सेप्ट को। तो उसको जरूर सीखेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आई बिलीव आप लोग दे ही दोगे, तो दे दीजिएगा। मैं उसको फिगर आउट कर लेता हूं एंड आई विल मेक श्योर के हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सभी व्यूअर्स के। चलिए सभी व्यूअर्स के लिए आज एग्जांपल के तौर पे हम ये निफ्टी का 24,000 वाला 23 परचेज कर लेते हैं। हाँ 24,000 का पुट है ना। हाँ तो 24,000 का पुट हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर 5 मिनट पे हम लोगों को पहली कैंडल कैसी बनी थी? ग्रीन बनी थी ना, बुलिश बनी थी। हाँ। जो मैंने बोला एक्स हमेशा फंसाती है। यस। तो एक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है वापस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के कैंडल पे हमारे पास में यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी? देखिए रेड कैंडल बनी, क्योंकि वहां कौन बनी थी? वहां पे ग्रीन बनी थी। तो यहाँ पे रेड। इस चार्ट पर रेड बार नहीं ढूंढने, हमें इसे कोरिलेट करना है। किससे कोरिलेट करना है?
निफ्टी के चार्ट से। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपना सिंपल एक पॉइंट ऑफ बैलेंस लगाया, फिबोनाची रेशियोज या फिर ये सेटअप पूरा रेड बार पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैंने क्या लगाया, पहली रेड बार बनी थी ना, यहाँ पे रेड बार बनी थी, उसके रेसिप्रोकेशन में यहाँ पे मैं ग्रीन बार बन गया। यानी कि ये बोलता है कि अगर 140 क्रॉस करेगा तो तुम क्या टच करोगे, 152, और 152 के ऊपर क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कैच क्या है, आपने 5 मिनट पे जब रेड बार के रेसिप्रोकेशन में ड्रॉ कर लिया तो आपको इतने बड़े एसएल नहीं लेने हैं, तो मैं बोलता हूं आप इसको 1 मिनट पर शिफ्ट कर दो। क्या करो, 1 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर दो। ओके, 1 मिनट पे चार्ट पे शिफ्ट कर दो, 2 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर दो, जो आपको सुटेबल लगे, क्योंकि जितना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हो उतना ही बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ओके, आप क्या करोगे, 5 मिनट में बड़ी कैंडल बन गई, रिट्रेसमेंट हुआ, आपने एंट्री ली, तो 5 मिनट तो सस्टेन करेगी। तो वो 5 मिनट में 15 पॉइंट जाए, 20 पॉइंट जाए, जो भी जाए, हम स्कैल्पर हैं, हम इंट्राडे प्लेयर हैं। अगर मेरा एसएल सिंपल सी बात है कि 10 पॉइंट है, तो मैं 20 पॉइंट मेरे लिए बहुत है, 30 पॉइंट मेरे लिए बहुत है। और सबसे बड़ी बात है, आप मोमेंटम के रहते निकलोगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब मेरा रेड बार बन गया था, उसके बाद में मेरे एंट्री पॉइंट आया ये, यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और आपका जो ये डिस्टेंस है सिर्फ 10 से 11 पॉइंट का, इसने क्या किया, फायर किया। पहला टारगेट किस पे दिया, इधर दे दिया, कितना गया, 170। इसके ऊपर एक लाइन बनी, इसको क्रॉस किया, क्या किया, भागता ही गया। कह रहा आज तो ट्रेंडिंग मार्केट था, लोग बोलेंगे, लेकिन भैया ये रोज ऐसे ही काम करता है, रोज ऐसे ही काम करता है। देखिए ऑप्शन की भी रेंज डिफाइन कर रहा है वो, कि ऑप्शन पे तुमको बुलिश ही रहना है, और 118 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अभी भी भाग रहा है वो। अगर 5 मिनट पे लगाते तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ में आता है, लेकिन फिर वही बात है, 5 मिनट पे उतना ही बड़ा एसएल भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब ट्रेड्स नहीं चलेंगे। देखिए पिछले दिन कहीं पर भी पुट के लिए रास्ता था नहीं, लेकिन आज पुट के लिए रास्ता है, कि सारे डिप्स किस लिए हैं, बाई करने के लिए हैं। यहां से जब हम 250 थे ना, तो 250 से 118 पॉइंट और जाता है, यानी ये करीबन 380 के करीब जाएगा। कल जब सुबह खुलेगा आप देख लोगे कि भाई किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। अब यही नहीं, हम एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, 23,500। ठीक है जी, हम तो बहुत ही नीचे जा रहे हैं, राइट। 23,500 तो बहुत चलना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रीमियम कितने पे है, चलो अभी तो बहुत फूले हुए ऑप्शन है, हम एक काम करते हैं 23,000 चले जाते हैं। भैया ये देखो, इतने बड़े प्रीमियम यूजुअली नहीं मिलते, अभी ईरान के वॉर की वजह से यहाँ पर विक्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये प्रीमियम्स इतने फूले हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे कि 23,000 वाला ऑप्शन भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। प्रीमियम को ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कितने का है, 23। तो आपको याद होगा मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं 30-35 रुपए में खुश हूँ। 30-35 रुपए वाले स्टॉक ये इस ऑप्शन में मेरे पास एंट्री पॉइंट यहाँ पर डिफाइंड था, राइट। मैंने यहाँ पर लिया, मेरा एसएल डिफाइंड है, 22 रुपए का एसएल है, 27 पे एंट्री है। लॉस कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का। मार्केट को कितना जाना है, मुझे 10 रुपए चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मार्केट को कितना जाना है। याद करिए हमने रेंज फाइंड करी थी 157 पॉइंट्स। अगर मेरा डेल्टा 0.3 है तो यानी इंट्राडे में 47 पॉइंट तो जाएगा, 50 पॉइंट के आसपास, है ना, 50 पॉइंट के करीब जाएगा। अगर ये 50 पॉइंट जाएगा, मुझे कितना चाहिए, 5 से 10 पॉइंट। यस, अगर ये ट्रेड को चलना है तो रेड बार पे तुरंत चलेगा। यस, उसको चलना ही होगा। मार्केट को अगर अभी शुरुआत हुई है तो 150 तो कवर करेगा ना, इधर जाए उधर जाए, साइडवेज हो जाए, कहीं भी जाए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। या तो वो उसको फेल कर देगा और ऊपर चला जाएगा, या तो नीचे जाएगा। एसएल कितना है, 5 रुपए, टारगेट कितना है, 40 रुपए। तो स्ट्रैटेजी में इसलिए मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि लेकिन हम 10 से 15 पॉइंट लेकर निकल जाएंगे। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल का एक टारगेट होता है। वो टारगेट कितना होता है, बहुत ही ब्लंट हो सकता है आंसर, लेकिन जिस टारगेट पे आपको डर लगना शुरू हो जाएगी, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूँ, इतना तो मेरे से होता नहीं, इतना तो मेरे से होता नहीं, तो वहां पे निकल जाना चाहिए। या फिर ऐसा सोचो, जितना लॉस लेने के बाद आपको डर लग जाता है ना, वही आपका टारगेट है। और फिर एक और बात, आपका जो भी सैलरी हो उसे डिवाइडेड बाई 30 कर लेना। 30 से जो डिवाइड करोगे, अगर 1 लाख सैलरी वाला बंदा भी है, ट्रेडिंग से 3,000 रुपए कमा पा रहे हो, अच्छे ट्रेडर हो तुम, आप अपनी सैलरी के इक्विवेलेंट काम कर रहे हो यार। हम 30,000 क्यों कमाएं? जो बंदा आराम से काम कर सकता है और उतने का 1500 का लॉस 100,
3000 का प्रॉफिट 100, स्ट्रैटेजी तुम्हारे सामने है, सस्ते में अवेलेबल है, आराम से पढ़ सकते हो, स्ट्रैटेजी को समझो तो अपने आप पैसा बनने लगेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे कि अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है तो दिस इज द वे यू नीड टू ट्रेड। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को आपके इस डिस्कशन से बहुत बेनिफिट मिला होगा, और आई एम पर्सनली गोइंग टू ट्राई दिस टुमारो, और मैं आपकी वो स्टेटमेंट याद रखूंगा, कल सुबह उस ऑप्शन को मैं जरूर डेफिनेटली चेक करने वाला हूँ। सो सर, आई विल मेक श्योर कि मैं डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक डलवा दूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है कि ये इंडिकेटर अगर मुझे चाहिए हो तो वो भी मुझे कोर्स के साथ मिलेगा, या फिर वो किसी और तरीके से मैं ट्रेडिंग व्यू से एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं, ये जैसे मेरे आपको पता है ये सारी डेवलपमेंट मैं अपसर्च के साथ में कर रहा हूँ और उनके साथ में शेयर्ड है। तो ये जो कोर्स है, आप रेड बार पढ़ोगे, आपको ये इंडिकेटर डॉक्टर देवेंद्र स्मार्ट रैंको इंजन 1 उसके साथ इंटीग्रेटेड वे में मिल जाएगा। ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको तब अवेलेबल होगा जब आप ये कोर्स कर लोगे। कोर्स के साथ में ये फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए मुझे फिर ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेने की जरूरत बिल्कुल भी पड़ेगी, नहीं तो है। वो सारा पैसा मेरा बच जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, उसी को सॉल्व करने के लिए तो ये सब मेहनत की गई है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को इस चीज से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कोई अगर बिगिनर भी होगा तो उसको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज बिफोर वी एंड द वीडियो, मैंने ये भी सुना है कि आपका जो स्मार्ट रैंको इंजन इंडिकेटर है उसमें आप टारगेट्स भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मतलब मेरा इंट्राडे टारगेट क्या होगा, या मेरा किसी भी पीरियड में वो टाइम फ्रेम का टारगेट क्या रहेगा। क्या ये बात सही है कि आप टारगेट्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं? बिल्कुल, उसमें टारगेट्स भी आते हैं, बट ये वीडियो के थोड़ा लिमिटेशन है टाइम की, तो हम उसे किसी और वीडियो में कवर डेफिनेटली करेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट आपने बोल दी है, बट मैं अपने व्यूअर्स को यहां पर बोलूंगा कि अगर इस वीडियो को आप 10,000 लाइक्स कर देते हैं तो मैं डॉक्टर देवेंद्र से दोबारा टाइम लूंगा, और वो एग्जैक्टली वो टारगेट बेस्ड इंडिकेटर कैसे काम करता है मैं उसके लिए वापस सर आपके पास आऊंगा। एंड वी विल मेक श्योर कि हमारे व्यूअर्स आपके वीडियो को अभी तक जो प्यार देते आए हैं वो 10,000 लाइक्स का टारगेट अचीव करेंगे, सो दैट मैं आपसे दोबारा टाइम ले पाऊं। श्योर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, और 10,000 लाइक्स जल्दी कवर करते हैं सो दैट मैं डॉक्टर देवेंद्र से दोबारा टाइम ले पाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।